ये जो एजर्शन है ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम में है तो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट तो कुछ बता ही नहीं रही, क्या दोनों का एक मीनिंग है? ये बड़ा कंफ्यूज करता है ये वर्ड एजर्शन। इसको जरा समझते हैं। बड़े सारे स्टूडेंटों की एक बारी आती है, सर ये वर्ड एजर्शन का मतलब समझा दें। एजर्शन का मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो, इट इज अ कॉन्फिडेंट एंड और अ फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या बिलीफ। बट जब हम ऑडिट पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन मेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैनेजमेंट एसर्ट करना चाह रही है, मैनेजमेंट एक स्टेटमेंट देना चाह रही है, मैनेजमेंट एक चीज कहना चाह रही है, एक चीज डिक्लेयर करना चाह रही है और उसको ऑडिटर ने वेरीफाई किया है। अब मैनेजमेंट क्या कहना चाह रही है? मैनेजमेंट डिक्लेयर करना चाह रही है विथ रेस्पेक्ट टू द रिकॉग्निशन, द मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्क्लोजर। सर थोड़ा और इलैबोरेट करो। मतलब मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये कहना चाह रही है कि ये जो फिगर्स आ रही है वो फिगर्स कंप्लीट है, वो एक्यूरेट है, उनकी वैल्यूएशन ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं, कट ऑफ, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर सब सही है। ये कुछ कहना चाह रही है मैनेजमेंट यूजर्स को। ये जो एजर्शन है ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एजर्शन। इनके दो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में यह आ जाए तो आपको जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो अब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसको समझा रहा हूं, वो लिखना पड़ेगा। एग्जाम में आए तो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये समझते हैं, व्हाट इज एजर्शन? ऐसे 315 में लिखा हुआ है, इट इज व्हाट अ रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट एक डिक्लेरेशन देना चाह रही है, मैनेजमेंट एक फैक्ट्स बताना चाह रही है। किसको? यूजर्स को। क्या बताना चाह रही है? वो जो फैक्ट्स है वो या तो एक्सप्लिसिट होंगे या अदरवाइज। अदरवाइज मतलब क्या हुआ? इंप्लाइड, इम्प्लिसिट माना जाएगा, अंडरस्टूड, इम्प्लिसिट। यानी एजर्शन कितने टाइप के? मैंने भी आपको बताया, एक पॉजिटिव एजर्शन होता है, यानी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है मैनेजमेंट का, या एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट या तो मैनेजमेंट क्लियर कट, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर कट बताएगी, या वो चुप रहेगी तो वो इंप्लाइड होगा। इसका ये मीनिंग है। अभी एक इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे। तो ये पॉजिटिव डिक्लेरेशन या तो एक्सप्लिसिट होगा यानी क्लियर कट बताएगी, ये चुप रहेगी तो इंप्लाइड हम उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। यह मैनेजमेंट नेगेटिव एजर्शन है तो नेगेटिव एजर्शन को एक्सप्लिसिट बताएगी और चुप रहेगी तो हम इंप्लाइड उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। तो ये मैनेजमेंट ये जो डिक्लेरेशन बताना चाह रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कहां बताना चाह रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट के रिगार्डिंग वो बताना चाह रही है। अभी मैंने आपको क्या बोला था? एजर्शन का मतलब एक सिंपल सी लाइन मैंने क्या बोली थी? मैनेजमेंट ने एक डिक्लेरेशन दी है और ऑडिटर ने उस डिक्लेरेशन को वेरीफाई किया है। ये बोला था। दो पार्ट है इसके, ये ऐसे 315 डेफिनेशन दिया। फर्स्ट पार्ट ये है, पहला क्या? मैनेजमेंट एक डिक्लेरेशन देना चाह रही है अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स उसको चेक करता है कि कहीं जो मैनेजमेंट बताना चाह रही है उसमें कुछ गलती तो नहीं, उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट तो नहीं। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे कैश, अब ये फिगर आ रही है, मैनेजमेंट इस फिगर के रिगार्डिंग क्या बताना चाह रही है? मैनेजमेंट तो कुछ बता ही नहीं रही, सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ कैश इन हैंड इतना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें इंप्लाइड यूजर्स के दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, अच्छा इतना पैसा कैश इन हैंड है,
इस एंटिटी के पास, और ये ना ये तो नोट्स में होंगे या ये कॉइन्स में होंगे, और ये ना बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ये फ्रीली अवेलेबल होंगे। इसको एंटिटी यूज कर सकती है फॉर द फिजिकल एक्सपेंडिचर। अब अगर आप यहां पे देखो तो मैनेजमेंट ने कहीं कुछ नहीं कहा, एक्सप्लिसिटली क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा, ये इंप्लाइड है, ये अंडरस्टूड है। यूजर इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा होगा। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इतना है, कुछ भी नहीं बोल रही मैनेजमेंट। हम कैसे इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे कि ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में ओनरशिप होगी, मैनेजमेंट की ओनरशिप है, ये उन्होंने परचेज करे होंगे, इसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो इतनी है, और ये फिजिकली एग्जिस्ट करते होंगे तभी यहां ये फिगर आ रही है। और इस फिक्स एसेट को मैनेजमेंट अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा होगा। डेप्रिसिएशन एज ऑन डेट अभी तक इतना निकल के आता है, और इस साल कितने आया वो फिगर आ रही होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसका ये तो मैनेजमेंट ने WDV मेथड यूज किया होगा, ये SLM मेथड यूज किया होगा, वो हमें नोट्स के अंदर फिगर मिल जाएगी। अगर आप देखो, अगर सिर्फ यहां पे इतना लिखा हुआ है, ये इंप्लाइड है, हम इससे यही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। मैक्सिमम मतलब ये जनरली मैं कहूं तो जो एजर्शन होते हैं, जो डिक्लेरेशन होते हैं, वो इंप्लाइड होते हैं, बट कभी कभी मैनेजमेंट को एक्सप्लिसिटली भी स्टेट करना पड़ता है एजर्शन को, क्योंकि अगर वो क्लियर कट नहीं स्टेट करेगा तो इट विल गिव अ इनकम्प्लीट पिक्चर टू द यूजर्स, वो मिसलीडिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन, मैनेजमेंट ने सिक्योर्ड लोन लिया फॉर एग्जांपल 1 CR, सिर्फ ये फिगर लिखी हुई है, तो ये क्या एक इनकम्प्लीट पिक्चर दे रहा है यूजर्स को। तो यूजर्स को हमें बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा क्या, जैसे लोन किससे लिया गया है, आता है ना सिक्योर्ड लोन फ्रॉम SBI, तो बताना पड़ेगा सिक्योर्ड लोन आया किससे है, क्या नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, और ये बताए जाते हैं। यानी जब वो बताया जा रहा है, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रही है विथ रिगार्डिंग टू व्हाट दिस सिक्योर्ड लोन। तो ये हुआ दो टाइप के, मतलब कौन से, मैंने जो बोला पॉजिटिव एजर्शन के फर्दर दो सब पार्ट्स है। पॉजिटिव एजर्शन ये तो मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली बताएगी, ये वो इंप्लाइड होंगे, और मैक्सिमम एजर्शन इंप्लाइड होते हैं। और नेगेटिव एजर्शन क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ देयर आर नो कंटीजेंट लायबिलिटी, ये क्या नेगेटिव एजर्शन, नो कंटीजेंट लायबिलिटी, यानी मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रही है कि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। अगर यहां पे जब हम फिक्स एसेट शेड्यूल को देखें और वहां पे फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली वहां स्टेटमेंट, वहां पे वो आइटम वो दिखाया नहीं जाएगा, तो दैट इज व्हाट नेगेटिव एजर्शन इंप्लाइड है। जो नेगेटिव एजर्शन दैट इज इंप्लाइड वो नहीं है, तभी मैनेजमेंट बिल्डिंग को नहीं दिखा रही शेड्यूल्स में। तो यानी नेगेटिव एजर्शन भी दो टाइप के हुए, जब मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रही है या कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो इंप्लाइड है, वो चीज नहीं है, तभी मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग स्टेट नहीं कर रही है। क्लियर। और एक और रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है ओवरऑल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रही है, जैसे अगर बैलेंस शीट है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो क्या है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल करिए, व्हाट आर रिजर्वेशन, अगर एग्जाम में आता हम क्या लिखेंगे, दैट आर व्हाट, दे आर व्हाट द रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, यानी इंप्लाइड, that are embodied in the financial statement and as used by the auditor to consider the potential misstatement that may occur. ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट बैलेंस शीट लेवल पे कुछ एसर्ट करना चाह रही है, डिक्लेयर करना चाह रही है,
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ कहना चाह रही है, और एक नोट्स टू अकाउंट यानी डिस्क्लोजर लेवल पे कुछ कहना चाह रही है। और टेक्निकल वर्ड वाइज बात करूं तो यानी ट्रांजैक्शन लेवल पे कहना चाह रही है, बैलेंसेस लेवल पे कुछ कहना चाह रही है, यह डिस्क्लोजर लेवल पे कुछ कहना चाह रही है। ठीक है। और इसको जो ऑडिटर है, अभी इसको एक बात बोल के मैं छोड़ रहा हूं, बाकी हम 315 में करेंगे। अब इसको टेस्ट करेगा, तो बैलेंसेस लेवल को टेस्ट करने के लिए 5 टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं, 4 टाइप्स के ट्रांजैक्शन लेवल पे होते हैं और 4 टाइप के डिस्क्लोजर लेवल पे होते हैं जो ऑडिटर करता है, चेक करता है कुछ पैरामीटर से। वो हम 315 में बात करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ एजर्शन का मतलब सिंपली क्या, रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट either explicit or otherwise that are embodied in the financial statement and as used by the auditor to consider the potential misstatement that may occur। होपफुली आपको मतलब समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड जो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस।